ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 27 जुलाई 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। बाबा से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। बाबा कह रहे हैं, तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। भगवान से अपना 21 जन्मों का स्वराज लेना है। तो आसुरी अवगुण क्या होता है? दर्द लेना, चिंता करना, गुस्सा करना, हाँ, क्वेश्चन करना, जबकि हमें पता है कि वी रिलैक्स वाइल राइडिंग अ बस, ट्रेन, प्लेन और शिप विदाउट नोइंग हु इज एट द कंट्रोल। हम सभी रिलैक्स रहते हैं ना, चाहे हम बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में, प्लेन या शिप में, जबकि हमें थोड़ी पता होता है कि इसे कंट्रोल कौन कर रहा है, चला कौन रहा है। तो वाई डोंट वी रिलैक्स इन आवर लाइफ while we know that God is controlling it? तो क्यों हम अपने जीवन में क्यों नहीं रिलैक्स रहते हैं? इस जीवन यात्रा को क्यों नहीं एकदम रिलैक्सिंग मूड में फील करते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि भगवान इसे कंट्रोल कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इसलिए तो बाबा कह रहे हैं 21 जन्मों का स्वराज लेना है तो मेरी कंट्रोलिंग में रहो। अब बाबा की कंट्रोलिंग है यह श्रीमत, जिससे हम ईश्वरीय गुण धारण करते हैं। प्रश्न है, बाबा की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए? उत्तर, बाबा की एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की। यही एक्ट तुम बच्चों को भी करनी है। पतितों को पावन बनाना है, तुम्हारा धंधा ही है रूहानी सर्विस करना। कोई कोई बच्चे शरीर छोड़कर चले जाते हैं, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। बाबा कह रहे हैं कि मेरी एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की। तुम बच्चे सीखते हो, फिर तुम सबकी सर्विस करते हो, सबको ये बात बताते हो। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। यह गीत यहाँ शोभता है क्योंकि यह ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा की महिमा है कि मैं आत्मा अपने परमात्मा शिव को नमस्कार करती हूँ। बाबा ने समझाया है तो समझा जाता है कि यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते। जिस ज्ञान से मनुष्य ऊंचे से ऊंचे पद पाते हैं, जरूर ऊंच से ऊंच पद है ही देवी देवताओं की। भगवान हमें ऊंच से ऊंच कौन सा पद देते हैं? देवी देवता बनने का। ईश्वरीय गुण धारण कराने वाले एक भगवान ही है। फिर बाबा ने कहा कि सृष्टि का अंत है तो सभी यज्ञों का भी अंत है। कितने सारे यज्ञ कर रहे हैं ना सभी अपने अपने धर्म के अनुसार, तो सबका ही अंत है। ज्ञान यज्ञ तो एक ही है। जब बाबा आकर हमें ज्ञान सिखा रहे, यही है ज्ञान यज्ञ। बाकी सब यज्ञ तो है मटेरियल यज्ञ, जिसमें हम सामग्री डालते हैं, जौ तिल आदि। लेकिन इस बेहद के यज्ञ में, रुद्र यज्ञ में हम क्या डाल रहे हैं? अपनी कमी कमजोरियाँ, अपनी दर्द, अपनी चिंता, अपनी परेशानी, अपने अतीत के दुख, हर एक के अवगुण, यह सब हमें जलाना है। फिर से नई पैदाइश होती है, वहाँ दुख देने वाली कोई चीज़ होती नहीं। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारी आदि कितनी वृद्धि को पा रही है, भिन्न भिन्न प्रकार के दुख रोग निकल रहे हैं। तभी तो कहा ही जाता है दुख धाम शोक वाटिका। सच बात है ना? सच बात है, ये शोक वाटिका है। क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि भगवान किस चीज़ को चाह रहे कि हम दान करें, स्वाहा करें, तो हमें भगवान मिल जाए। चलिए एक रामायण का प्रसंग सुनते। रामायण में जटायु के बारे में सबने सुना है। जब तक उसके पंख सही थे उसे श्री राम जी नहीं मिले, लेकिन जब रावण के द्वारा उनके पंख काट दिए गए तब वे श्री राम की गोद में खुद को पालते हैं। कब पाए उन्होंने श्री राम की गोद? कब ली? जब उन्होंने रावण से युद्ध करके अपने पंख गंवा दिए। ठीक उसी प्रकार जब तक इंसान के पास तन मन और धन का पंख होता है, अभिमान होता है, विकार होता है, तो उसकी मद में वो मस्त होता है। हाँ, अहंकार में डूबा रहता है, अपने सामने किसी को महत्व नहीं देता। और जब ये सब उनसे दूर हो जाता है तभी वो दिल से ईश्वर के समीप आ जाता है, ईश्वर स्वीकार करते हैं। मतलब जब अपने अहंकार को छोड़ देता है, जब अपनी कमी कमजोरियों का त्याग कर देता है, संन्यास कर लेता है, तभी भगवान मिल जाते हैं। है ना बड़ी बात? इसे तो बाबा कहते हैं तुमने भक्ति में इतने मुझे याद किया, इतने फल चढ़ाए, उसके फल में मैं आ गया हूँ तुम्हें प्रत्यक्ष फल देने के लिए। बाबा कहते हैं कि ये सब तुम समझते हो कि जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वह फिर नंबर 1 सुखधाम में आएंगे। तुम याद करते ही हो सुखधाम को, जानते हो ये दुखधाम है, और किसी को तो पता ही नहीं है कि सुखधाम क्या है, कैसे वहाँ जाते हैं। तो सुखधाम का स्थापन करने वाला बाबा से वर्षा पा रहे हो। हम जीते जी उनके बने हैं, राजा की गोद लेते हैं तो समझते हैं ना कि हम उनके हैं।
पहले भी लौकिक फिर दूसरा भी लौकिक संबंध ही रहता है। लेकिन अभी तो हमारा संबंध हो गया है अलौकिक, फिर अलौकिक से पारलौकिक। अलौकिक हो गया ब्रह्मा पिता से संबंध, और पारलौकिक हो गया शिव परमात्मा से संबंध। तुम पुरुषार्थ कर ही रहे हो, ज्ञान सागर पति पावन सदगति दाता बाबा द्वारा जो तुमसे पुरुषार्थ करा रहे हैं। फिर बाबा कह रहे तुमको आत्माभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा राय देते हैं अमृत वेले का समय मशहूर है, उसी समय अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी वह साफ हो जाएगी। यहाँ तुम बाबा की याद में बैठते हो और कोई तकलीफ की बात नहीं। जैसे बच्चा बाबा को याद करता है, यह है बेहद का पिता, वह आत्मा शरीर को याद करती। अब तुम आत्मा अपने बाबा को याद करते, बाबा कहते मैं बेहद का पिता हूँ तो जरूर बेहद का सुख दूंगा ना। शिव बाबा जब आते हैं तब भगवान उवाच होता है, तो गीता की भी जयंती हो जाती है। भगवान आकर ही तो श्री कृष्ण के तन में प्रवेश करके ये गीता ज्ञान देते हैं। और श्री कृष्ण कौन है? ये ब्रह्मा पिता, वही तो है श्री कृष्ण का 84वां जन्म, जिसके तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया और ये गीता ज्ञान दिया। तो शिव की जयंती पहले, फिर गीता जयंती। ये सब कुछ बाबा ने आकर बताया, उनकी ही फिर गीता बनी, भगवान की गाई हुई गीत। फिर बाबा ने बोला ये सब तुम बच्चे जानते हो कि रावण किसको कहा जाता है। अभी इस समय रावण राज का विनाश होना है। कल पहले भी ये दुनिया बदली थी, फिर बदलेगी। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहकर फिर साथ में यह कोर्स उठाओ। हाँ, युगल रूप में कोर्स उठाओगे ना तो बहुत तेजी से उन्नति होगी। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अमृत वेले उठ बाबा को प्यार से याद कर आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद के बल से विकारों की कट उतार देनी है। कहते हैं ना, साधनों से नहीं साधना से महान बनते हैं, भवनों से नहीं भावना से महान बना जाता है, उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से महान बना जाता है। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता। तो ये कर्म अच्छे कैसे बनेंगे? भगवान की श्रीमत से। बाबा ने बोला ना, याद के बल से विकारों की कट उतारोगे तो सारे कर्म अच्छे हो जाएंगे। और भगवान का मानव को तो संदेश सबको पता ही है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। जिस दिन हम मालिक समझते हैं कि सब कुछ मेरा, मैंने अर्जा है, मैंने किया है, मैंने सब कुछ संभाला है, वहीं पर तो माया बैठ जाती है। जहाँ भी मैं किया वहाँ पर खात्मा हो जाता है। वहीं से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। राम जी की बात भी पता है, जब अयोध्या लौटे तो कौशल्या जी ने बहुत उनके आरती उतारी, कहा तुमने रावण को मार दिया ना। तो बोला रावण को मैंने नहीं मारा। तो कौशल्या जी चौंकी, ये कैसे करो, सबने कहा राम ने मारा। तो बोला हाँ, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसके मैंने मारा। उसके मैंने मतलब अभिमान में। कितना प्रचंड विद्वान, उसके जैसा विद्वान तो आज तक कोई नहीं है। सब चीज़ का ज्ञाता, भक्त माला में भी नंबर 1। लेकिन किस चीज़ से उसका विनाश हुआ? अभिमान, मैंपन, उसका त्याग, है ना। दूसरी पर, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्स उठाना है। हर एक के रग अथवा लगन देखकर ज्ञान देना है, पात्र देखकर दान करना है, वरदान दे देते हैं। शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। सर की दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। रहम दिल व क्षमा करो तो वो क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है, क्षमा करना है। इन संस्कारों से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। क्या बात है। सिर्फ शिक्षक बनकर ज्ञान देना नहीं है, वाणी से नहीं सुनाना, क्षमा करना है। इन संस्कारों से ही सबको दुआ दे सकेंगे। अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। क्या बात है। जब अभी से हम दुआ देने में बिजी रहेंगे, दुआ देने के संस्कार धारण करेंगे, तभी तो हमारे जड़ चित्रों से भी सबको दुआ मिलेगा। आज भक्ति में देवी देवता तो है नहीं, लेकिन उनके यादगार में बस मूर्तियों से ही तो सब मिलने जाते हैं। दृष्टि लेने जाते हैं, शक्ति लेने जाते हैं, वरदानी हाथ देखने जाते हैं, जड़ चित्रों से भी दुआ लेते हैं। इसके लिए हर कदम श्रीमद् प्रमाण चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। सबके लिए दुआ ही दुआ आपके मन में हो और सब कुछ अच्छा है, सब में कल्याण है। बाबा हमारे साथ हैं। बाबा मिल गए,
बाबा मिल गए, है ना। जब भगवान मिल गए तो फिर और क्या चाहिए। स्लोगन, जिनकी झोली परमात्मा दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। जिनकी झोली परमात्मा दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। एक और मीठा सा गाना है। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, हो दिन है सोना और चांदी रात बन गई। पाया तुम्हें पाया हमें अपना बनाया तुम, पाया तुम्हें पाया हमें अपना बनाया तुमने। बाबा जो आए जिंदगी में बात बन गई, ओ दिन है सोना और चांदी रात बन गई। ओम शांति। ऑल इज वेल ऑलवेज। थैंक यू बाबा।